नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। 23 महीने बाद आजम आजाद। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा हो चुके हैं। जेल से बाहर आते ही आजम खान अपने पुराने रंग में नजर आए। काला चश्मा पहने हुए वो कार की अगली सीट पर बैठ करके जेल से बाहर आए। आजम खान की रिहाई के साथ उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी जो बेहद तेज हो चुकी है। उनके बीएसपी में शामिल होने की जो अटकलें तेज हो गई आते ही जेल से। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अटकलों को खारिज कर दिया। आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान और समाजवादियों ने लंबे समय से बीजेपी का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाई है और वहीं हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मामले खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से सीएम ने उनके और डिप्टी सीएम के साथ साथ भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए हैं। सपा सरकार बनने के बाद आजम खान के खिलाफ सभी झूठे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये सभी खबरें झूठी हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाया था, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत दे दी है और इसलिए हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। सपा उन्हें हर संभव मदद भी दे रही है। कम और पूरे 2 साल मान सकते हैं आजम खान को रिहाई मिली है। ये बड़ी राहत मिली है आजम खान को। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए और काले चश्मे में पुराने अंदाज में नजर आए सपा नेता। क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, कई मामले जो लंबित पड़े थे उन पर सुनवाई हुई, फैसला आया और रिहाई मिल गई। सपा आजम को हर संभव मदद दे रही है, ऐसा शिवपाल यादव की ओर से बयान आया, अखिलेश यादव की ओर से बयान आया। हालांकि इससे पहले देखा जा रहा था कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जब जो सपा नेता हैं आजम खान जेल से बाहर आने के बाद बीएसपी का रुख करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि आजम परिवार के कुछ सदस्यों ने मायावती से मुलाकात की थी और माना जा रहा था कि हो सकता है कि आजम खान जेल से निकलने के बाद बीएसपी से मायावती से रुख करे और शायद बीएसपी पार्टी में शामिल हो जाए। हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में
सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, वो करेगी। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। और वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान को लेकर के पोस्ट किया, आजम चाहे सपा में रहे या बसपा में जाएं। केशव प्रसाद मौर्य का ये एक्स पर पोस्ट सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। बड़ी बात कही गई है केशव प्रसाद मौर्य की ओर से एक्स पर ये पोस्ट, चूंकि आप देख रहे हैं, उन्होंने कहा है आजम खान चाहे सपा में रहे या बसपा में रहे, 2027 में होने वाले जो विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें हार तय है और 2027 में हार का मातम इनका पूरी तरह से तय है। ये एक्स पर पोस्ट के माध्यम से केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी ओर से ये बयान एक्स के माध्यम से दिया गया है। तो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये पोस्ट किया है, मोहम्मद आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में जाएं, सपा बसपा दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। तो आज ही 23 महीने बाद रिहा हुए हैं आजम खान। कुल 72 मामलों में उन्हें जमानत मिली है और 23 महीने बाद ये लंबा पीरियड, ये लंबा समय, इस लंबे समय के बाद आजम खान को रिहाई मिली है। और बाकायदे जब आजम खान जेल से बाहर हुए अपने पुराने अंदाज में दिखे, वही काला चश्मा था जो उनकी आंखों में नजर आया और इसी के साथ ही साथ उनके पूरे जो हाव भाव थे पुराने तौर पर देखे जा सकते हैं, जैसे पहले रहते थे आजम खान, उसी तरह से वही पूरा लुक था उनका। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आजम खान पर 72 मामलों को लेकर के उन्हें जमानत दी गई, 23 महीने के बाद वो रिहा हुए। और इसी के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बसपा में भी जा सकते हैं आजम खान, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। उसको लेकर कटाक्ष किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा है कि आजम खान चाहे समाजवादी पार्टी में जाएं या बहुजन समाज पार्टी में जाएं, उनकी हार तय है। यानी कि 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में हार का मातम मनाया जाएगा विपक्षी दलों की ओर से। तो ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर ये पोस्ट किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है, कटाक्ष भरे लहजों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कहा गया आजम चाहे सपा में रहे या बसपा में जाए, लेकिन 2027 में हार तय है। वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों की ओर से जो कोर्ट का फैसला था उसे स्वागत योग्य बताया गया और साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट किया कि आजम खान समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आजम खान क्या कहते हैं, उनकी मंशा क्या है, वो कहां जाना चाहते हैं, या समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं, बसपा में जाना चाहते हैं, या फिर वो एक अलग पार्टी भी अपनी बनाएंगे। ये भी खबरें तेज है कि हो सकता है कि जेल में रहने के बाद की जो रणनीति है वो कुछ अलग ही नजर आए, क्योंकि आगे आने वाले समय में 2027 का विधानसभा चुनाव है। उससे पहले भी जो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां जो तेज देखी जा रही है, उस पर देखा जाएगा कि आखिर इस पर
आगे की जो तस्वीर होगी वो क्या होगी। मनीष तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से देखा जा रहा है एक लंबा समय 23 महीने का वो समय जब आजम खान आज जेल से रिहा हुए हैं, आजम खान के समर्थकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी, जैसा कि बाहर लंबी तादाद में गाड़ियां और उनके समर्थकों की भीड़ देखी गई। लेकिन इसके इतर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की ओर से जो बयान आया वो मायने रखता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव और ऐसे में समाजवादी पार्टी की ओर से अब ज्यादा रुख दिखाना आजम खान की ओर से, क्या कहता है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा कि जैसे ही आजम खान को कोर्ट से जमानत मिली थी उसी के बाद जो है लखनऊ के गलियारों में जो है अलग अलग तरीके की जो है खबरें आने की शुरुआत हो गई थी। शुरुआती दौर में ये खबर आई कि आजम खान जेल से निकलने के बाद जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को जो है ज्वाइन करेंगे 9 तारीख, मतलब यहाँ तक बताया जाए कि 9 तारीख को जो है वो बीएसपी को ज्वाइन कर लेंगे। और देखा जाए तो दूसरे पहलू को देखा गया कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी में ना जाकर के जो है अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आजम खान का जो है बाहर आते ही अखिलेश यादव का जो बयान आया, शिवपाल यादव का बयान आया, उनका साफ तौर से यही कहना रहा। जिस प्रकार से अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो जो भी आजम खान के ऊपर मुकदमे हैं, फर्जी मुकदमे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाएगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे और साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो मुकदमे थे सभी को हटा लिया गया था। उसी की तर्ज पर जो है हमारे द्वारा भी ये कदम उठाया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि आजम खान बीएसपी में जा सकते हैं, तो उनका ये जरूर कहना रहा कि वो बीएसपी या किसी भी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं और शुरू से ही जुड़े हुए हैं। वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। उनके द्वारा इन अटकलों को जो है बिल्कुल दूर कर दिया गया। तो कह सकते हैं शिवपाल ने भी का ही बयान है कि आजम खान के ऊपर 80 से भी ज्यादा जो है मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिस प्रकार से 1 तारीख को आजम खान की दोबारा भी पेशी है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि अभी उनको राहत पूरी तरीके से नहीं मिली है। लेकिन जमानत के तौर पे अब वो आज वो बाहर हो चुके हैं, अब रामपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे बड़ा यही कयास लगाया जा रहा है कि आजम खान जब मीडिया के सामने मुखातिब होंगे उनके द्वारा क्या बयान दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी हालांकि लगातार यही कहने की शुरुआत कर चुकी है कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आजम खान का क्या बयान आता है मीडिया के सामने, ये सभी लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आजम खान इस पर क्या बोलेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल काले चश्मे में पुराने अंदाज में नजर आए हैं आजम खान। और इसी बीच आ रही है दिल्ली से खबर। दिल्ली से आपको बता देते हैं तो आजम खान की रिहाई पर बोली हैं अपर्णा यादव। इस वक्त की आपको ये बड़ी अपडेट भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि अपर्णा यादव ने क्या कहा है। आजम के जेल जाने में बीजेपी का हाथ नहीं था। तो अपर्णा यादव ने स्पष्ट किया है बीजेपी का आजम के बाहर आने में भी कोई हाथ नहीं। विपक्ष देश विरोधी बात करता है अपर्णा यादव। चूंकि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और साथ ही साथ आजम खान की रिहाई पर अपर्णा यादव का ये बड़ा बयान, सपा परिवार के एक सदस्य की ओर से ये बयान आया है कि आजम खान के जेल जाने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। बीजेपी का आजम के बाहर आने में भी साफ तौर पर देखा जा रहा कोई हाथ नहीं। विपक्ष देश और विरोधी बातें करता है। अपर्णा यादव की ओर से ये बड़ा बयान। आजम खान की रिहाई पर अपर्णा यादव ने बड़े बयान दिए हैं। उनका कहना है कि आजम के जेल जाने में बीजेपी का हाथ नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का आजम के बाहर आने में भी कोई हाथ नहीं है। जिस तरह से अभी आपने सुना अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को, जो बीजेपी पर हमलावर थे और बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे थे, सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे, उसको लेकर के अपर्णा यादव का ये बयान उन्होंने कहा, स्पष्ट किया है कि आजम खान के जेल जाने में और उनके बाहर आने में भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है।
और सीतापुर से आपको खबर बता देते हैं, सीतापुर से आ रही है इस वक्त की आपको एक खबर। सपा नेता आजम खान की रिहाई पर यह खबर आपको बताने जा रहे हैं सीतापुर से। तो रिहाई पर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान हुआ था। भारी संख्या में पहुंची थी गाड़ियां समर्थकों की, और समर्थकों की खड़ी गाड़ियों का चालान किया गया। तो नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों का चालान किया गया। सीतापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जब आजम खान की रिहाई हो रही थी उस दौरान भारी समर्थकों की जो गाड़ियां थी वहां देखी गई, और नो पार्किंग जोन में ये गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के चालान किए गए हैं। तो 1,49,000 का चालान वसूला जाएगा, समन शुल्क वसूला जाएगा। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने चालान किए हैं। तो सीतापुर से खबर, सपा नेता आजम खान की रिहाई को लेकर के आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। और वहीं रिहाई पर कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, उन समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई थी और काफी खुश नजर आ रहे थे आजम खान के समर्थक। नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों का चालान किया गया। यातायात पुलिस ने गाड़ियों का चालान काटा और इसी के साथ ही 2 पहिया 4 पहिया के 73 वाहनों का चालान काटा गया। सीतापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की 1,49,000 वसूला जाएगा समन शुल्क। यातायात विभाग की ओर से ये कहा गया कि जो नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी थी उनका चालान किया गया है और उनसे जुर्माना भी, चालान भी वसूला जाएगा। तो समर्थकों की गाड़ियों का चालान किया गया और इसी के साथ ही भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ और एक जो खुशी, एक जो जोश था वो देखने को मिला समर्थकों के बीच। आजम खान की रिहाई को लेकर के वो खुशी का माहौल आजम खान के समर्थकों का, और इसी बीच भारी संख्या में गाड़ियां भी वहां देखी गई। समर्थकों की नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर चालान काटा गया। तो एक लंबे समय के बाद आजम खान को रिहाई मिली है। पूरे 23 महीने बाद आजम खान जेल से आजाद हुए हैं। लेकिन जैसे ही आजम खान जेल से बाहर हुए, गाड़ी में बैठते हैं, मीडिया भी उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर भारी संख्या में चालान काटा गया है। 1,49,000 का वसूला जाएगा समन शुल्क। यातायात जो निरीक्षक उनकी ओर से चालान काटा गया। और लखनऊ से भी आपको ये खबर बताने जा रहे हैं। लखनऊ से भी आपको ये बड़ी खबर, कोर्ट से मिली जमानत पर अखिलेश ने आभार जताया है। आजम खान पर लगे फर्जी मुकदमों को साजिश बताया है। रामपुर के विधायक और अधिकारी पर भी आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए गए। साथ ही सपा सरकार बनने पर सभी फर्जी केस खत्म हो जाएंगे, ये भी स्पष्ट किया है अखिलेश यादव ने। और अभी उनकी आपने बाइट भी सुनी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा भी था, सीएम और डिप्टी सीएम पर भी वो हावी हुए। आजम समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। अखिलेश यादव की ओर से ऐसा कहा गया। साथ ही बसपा में जाने की जो अटकलें थी, उन अटकलों को लेकर के अखिलेश ने कहा कि ये बेबुनियाद अटकलें हैं, उनको खारिज किया। आजम खान सपा के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। यानी आजम खान सपा के संस्थापक हैं, वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। तो भाजपा सरकार पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का भी आरोप लगाया गया। एक और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप भाजपा की सरकार पर ये आरोप, वहीं दूसरी ओर अपर्णा यादव कहती हैं कि आजम खान के जेल जाने से और उनके जेल से बाहर आने पर भाजपा का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है।
तो रामपुर के विधायक और अधिकारी पर भी गंभीर आरोप। अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए सपा सरकार बनने पर सभी फर्जी केस वापस, सभी फर्जी केस खत्म हो जाएंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के मुकदमों की मिसाल दी। उन्होंने कहा कि आजम समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। तो बसपा में जाने की जो अटकलें चल रही थी, अखिलेश यादव ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आजम खान सपा में थे, हैं और रहेंगे। तो बसपा में जाने की अटकलों पर अखिलेश ने इन सभी जो बातें थी उन सभी बातों को खारिज कर दिया है। और कौशाम्बी से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको। कौशाम्बी से माइक में करंट उतरने से युवक की मौत हुई है। ये खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से। दुर्गा पूजा पंडाल में माइक में करंट उतरने से युवक की मौत और मृतक उमेश कुमार ने मौके पर दम तोड़ दिया। करंट लगने से मौत हुई है। अजय कुमार करंट से झुलसा अस्पताल में भर्ती हुआ। दुर्गा पूजा पंडाल में माइक में करंट उतरने से युवक की मौत हो गई है। मृतक उमेश कुमार ने मौके पर दम तोड़ दिया। आज अजय कुमार करंट से झुलसे हैं और अस्पताल में भर्ती कराए गए। मोहम्मदपुर पाइंसा थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव की ये घटना बता रहे हैं आपको। अनिरुद्ध कुमार पांडे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर है। अनिरुद्ध, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दुर्गा पूजा पंडाल था और करंट आने से एक युवक की मौत बताई जा रही है, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी वंदना जी, आपको बता देना चाहता हूँ, ये पूरा वाकया यूपी के कौशाम्बी जिले के मोहम्मदपुर पैंसा थाना के बैरमपुर गांव में कई दर्दनाक हादसा हुआ है। जो दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान माइक में लेकर अलग अलग जगह पर उमेश और अजय कुमार दोनों लोग खड़े होकर आरती कर रहे थे। अचानक से करंट आ जाने पर दोनों लोगों को करंट के ने उठाकर पटक दिया, जिसमें उमेश कुमार की मौके पर मौत हो गई और अजय कुमार की इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, उपचार चल रहा है और पुलिस मौके पर जाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, गांव में दुख का माहौल छाया हुआ है। अनुरुद्ध, जिस तरह से देखा जा रहा है दुर्गा पूजा पंडाल जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और साफ तौर पर मंच पर भी पहुंचते हैं, तो कितने लोग उसकी चपेट में आए? नहीं, केवल यही दो लोग माइक लेकर पंडाल पे आरती और शाम को संध्या समय आरती का भजन हो रहा था, उसी माइक को पकड़े हुए थे। अचानक किस कैसे और करंट आ गया, दोनों हाथ में लिए हुए थे, तो जिसके एक उमेश कुमार के सीने में ही माइक गिर गया था, जिससे उनकी मौके पे मौत हो गई और अन्य लोगों को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है। और गांव में हड़कंप का माहौल बचा हुआ है, दुख का माहौल छाया हुआ है। लोगों जहाँ खुशियों का माहौल में तब वहीं दुख का मातम छा गया। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। थाना पैसा क्षेत्र में एक आरती का वो चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, जो मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं उसको माइक में अचानक पूरी फॉल्ट की वजह से करंट आ गया, जिसमें दो लोग घायल हुए थे। एक व्यक्ति की डेथ हो गई और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। शांति व्यवस्था कायम है, कहीं कोई बात नहीं है। जो भी विधिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जाएगी।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।